हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ोफ़ी एंड इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, माय फर्स्ट व्लॉग। और इस व्लॉग में मैंने ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाया वो बताऊंगी। ईद मिलादुन्नबी को बाराफ़ात भी कहते हैं। तो सबसे पहले बाराफ़ात के एक दिन पहले रात में रोशनी होती है, मतलब वहाँ पे काफ़ी लाइटिंग वगैरह होती है, स्टेज बने होते हैं और छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए, मेरी पूरी फैमिली, और चौक की तरफ। वहीं पे रहती है रोशनी रहती क्या है, नाम उसका रोशनी है। वहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती है, जगह जगह पे स्टॉल लगे होते हैं, लंगर होते हैं और कंपटीशन वगैरह होता है। वो तो खैर बाराफ़ात वाले दिन होता है। वीडियो में बने रहिए, मैं धीरे धीरे सब बताती हूँ। तो मैं पूरी फैमिली के साथ पहुँच गई थी रोशनी देखने। एक्चुअली ये मैं अपनी लाइफ में तीसरी या चौथी बार गई हूँ, मतलब पूरी लाइफ में। बहुत पहले बहुत छोटी थी तब गई थी, मुझे ढंग से याद नहीं है। और लास्ट आई थिंक 6 या 7 ईयर पहले गई थी और मैं अब जा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस क्या, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ था और बारिश स्टार्ट हो गई थी। मतलब इतना बुरा भी लग रहा था कि लोगों के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ थोड़ा मेला टाइप में भी लगा होता है, सामान रहते हैं, मतलब जिसको जो भी लेना होता है, बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सामान होते हैं, खिलौने वगैरह। तो बुरा लग रहा था कि नुकसान हो रहा है लोगों का। ये स्टेज टाइप में बना होता है, यहाँ पूरी रात नात और कुतबा होता है और बयान किया जाता है। लाइटिंग माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोग वहाँ पहुँचे, तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई। तो एक ऐसे लंगर हो रहा था, वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, उसके पीछे शॉप थी, वहीं सब खड़े हो गए, काफ़ी लोग थे। ये मेरे मामू का बेटा पूरा भीग गया था। हम लोग तो नकाब में थे, उतना पता नहीं चला। ये बेचारा बोल भी रहा है, हेलो गाइस मैं भीग गया हूँ। मतलब पूरा भीग गया था ये। और यहाँ पे बन रहा था लंगर के लिए सब्जी पूड़ी। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब फेस्टिवल मुस्लिम का था और लंगर मुस्लिम लोग करा रहे थे, बट बनाने वाले सारे हिंदू थे। मतलब देख के इतना अच्छा लगता है एक साथ मिलके काम करना, और ये धर्म वर्म का सब छोड़ के एक साथ काम करते हैं सब लोग। और ये बारिश होने लगी थी तो ये लोग खाना खाने लगी थी। एक्चुअली ये लोग बना ही रही थी, तो बारिश हुआ तो थोड़ा सा इन लोगों को टाइम मिल गया तो खाने लगी थी। फिर थोड़ी सी बारिश रुकी तो हम लोग निकल आए। अम्मी तो मेरी बार बार बोल रही थी घर चलो वापस घर चलो, बट हम लोग बोले अब थोड़ा सा भीग गए हैं तो घूम ही लेते हैं, वैसे भी इतने साल बाद आए थे। और बारिश की वजह से खैर उतनी भीड़ भी नहीं थी, वरना भीड़ बहुत रहती। इसी भीड़ के चक्कर में हम लोग जाते नहीं हैं। तो मतलब वो काफ़ी साल बाद गए थे और बारिश की वजह से उतनी भीड़ नहीं थी। और ये देखिए स्टेज बना हुआ था, यहाँ पे जगह जगह पे कई स्टेज बने होते हैं। सभी स्टेज पे कंपटीशन होता है, मतलब हर मोहल्ले के अलग अलग जगह के लोग आते हैं, नाच पढ़ते हैं, कंपटीशन होता है। ये सारे प्राइज लगे हुए हैं, प्राइज मिलता है। वहाँ हम लोग ज़्यादा देर थे भी नहीं, घर चले आए थे क्योंकि घर आके गुलाब जामुन भी बनाना था। एक्चुअली हमारे वहाँ हर साल गुलाब जामुन बनता है घर में। मतलब गुलाब जामुन बांटने के लिए भी बनता है। मतलब हमारे घर के पास ही, मतलब मेरे घर के सामने ही मस्जिद है, तो वहीं से जुलूस निकलता है मेरे मोहल्ले का। तो उस जुलूस में भी बांटा जाता है। और मिलाद होता है घर में, उसमें बंटता है, और फातिया भी होती है। तो यहाँ पे अम्मी प्रेमिक्स लेके उसको अच्छे से छान वान के उसका डो बना रही थी। मतलब अच्छे से गूंथ ऊथ के डो बना के हम लोगों को दे रही थी। हम लोग वो गोल गोल करके रख रहे थे। ये मेरे घर के बाहर की मस्जिद है, वहाँ पे बिरयानी, चना, खीर ये सब बनता है। ये पता नहीं कौन सो रहा था, मैंने क्लिप निकाल ली। तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं और यहाँ पे रात भर सब लोग जागते हैं। मतलब इतनी रौनक रहती है पूरे मोहल्ले में। फिर इसी दिन मेरे भाई का बर्थडे भी था,
तो हम लोगों ने वीडियो कॉल किया, उसको बर्थडे विश किया। एक्चुअली मेरा भाई सऊदी में रहता है, तो उसको मतलब सब काम करते करते 12 बजे उसको विश किया। एक्चुअली 12:05 हो गई थी, बल्कि बोल भी रहा था कि 5 मिनट लेट हो तो उसको विश किया। बात करते करते गुलाब जामुन ये गोल गोल हम लोगों ने बना लिया था, और अम्मी फ्राई कर रही थी, फ्राई करके चाशनी में डिप कर रही थी। और कुछ बन चुके थे गुलाब जामुन, कुछ अभी फ्राई करना बचे थे, और कुछ अभी हम लोग गोल गोल बना ही रहे थे। बनाते बनाते सुबह हो गई थी, और सुबह फजर से पहले ही मेरे वहाँ मिलाद होता है, और मिलाद पढ़ने वाली भी आ गई थी। और पर चलिए पहले मिलाद सुनते हैं। देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या हाँ, तो मिलाद के बाद हम लोग चले आए घर, क्योंकि जुलूस निकलने ही वाला था। तो जुलूस में ये सारी चीज़ें बांटनी भी थी, तो सब निकाल के निकल पड़े हम लोग बांटने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, और मतलब बच्चे बड़े सब यहाँ पे होते हैं जुलूस देखने के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें बंटती है, जिनसे जो हो सकता है, जो बन सकता है, लोग बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। और काफ़ी रौनक रहती है पूरे मोहल्ले में, सबके घर सजे होते हैं, सारी गलियां सजी होती हैं। और हमारे सामने मस्जिद है, वो भी पूरी अच्छी सजी थी, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मस्जिद की तरफ से जो रात में बिरयानी, खीर, चना वगैरह जो भी बन रहा था, वो सारी चीज़ें बट रही थी। मैंने भी सोचा एक बार जाके लूँ, बट इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ। मतलब एक दिल में आता है कि हाँ तबर्रुक है, लेना चाहिए, बट इतनी भीड़ में हो ही नहीं पाता है, मतलब चाह के भी नहीं ले सकते। एक आध बार मैंने सोचा लेने के लिए, लेकिन फिर साइड आके खड़े हो गए। यहाँ पे फिर मैं दूसरा बैच लेने गई थी घर से लेके आके फिर बांट रही हूँ। मेरी बहन भी बांट रही थी, और खाला ने भी सामान मंगवाया था, खाला ने भी बंटवाया है। मतलब ओवरऑल मोहल्ले के ऑलमोस्ट सभी घर से कुछ ना कुछ जिससे जो बन पड़ता है वो आके बांटते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों में ही बांटा जाता हो, सबको दिया जाता है। मतलब जितने भी लोग आए हैं वहाँ पे सबको दिया जाता है। सब जाते टाइम भी जो अंजुमन है, अंजुमन जो मोहल्ले के लोग होते हैं, मतलब जो नात पढ़ते हैं, अपने मोहल्ले को प्रेजेंट करते हैं। बाराफात वाले दिन जो कंपटीशन होता है, तो उसमें अपने मोहल्ले को जो प्रेजेंट करते हैं, नात पढ़ते हैं, उन्हें अंजुमन कहते हैं। तो अंजुमन के भी सभी लोग वहाँ नात वगैरह पढ़ते हैं। और ये सब मतलब काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो हम लोग आके साइड में ही खड़े हो गए थे। काफ़ी लोग इधर मेरे पीछे भी खड़े थे। ये मेरी मामू का लड़का है, मुँह चिढ़ा रहा है, बदतमीज़ कहीं का। तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, हम लोग साइड हो गए थे। फिर चले आए मिलाद में। फरमाता है, इरशाद फरमाता है, या अय्युहल
वालों, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, आप भी कसरत से दुरूद भेजा करिए। कहीं ये नहीं लिखा कि अल्लाह नमाज पढ़ता है तुम भी पढ़ो, अल्लाह ज़कात देता है तुम भी दो, अल्लाह रोज़ा मिलाद के बाद हम लोग निकल पड़े थे जुलूस देखने के। एक्चुअली निकले थे 3 बजे, थोड़ी देर रेस्ट किया था, 1-1.5 घंटा हम लोग सोए थे, फिर निकल गए थे चौक के लिए जहाँ सारे जुलूस होते हैं, नात पढ़ी जाती है, कंपटीशन होता है। बेसिकली जो रोशनी लगी थी रात में, जो अभी मैंने दिखाया, वहीं पे सारे कंपटीशन वगैरह होते हैं। तो हम लोग निकल पड़े थे और काफ़ी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मैं अपने होश में, मतलब बचपन में गई होंगी तो मुझे याद नहीं है, पहली बार आई थी। मतलब इतना ज़्यादा क्राउड रहता है, इतना ज़्यादा वो रहता है, और इसी सब वजह से हम लोग निकलते भी नहीं हैं। और देखा जाए तो मेरे घर से बिल्कुल पास में है, मतलब कितने लोग तो पैदल ही जाते हैं वहाँ पे। तो भाई मैंने तो सोच ही लिया कि अब नेक्स्ट ईयर तो मैं नहीं आऊँगी। मतलब रोशनी देखने तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे हम लोग, बट मेन बाराफात वाले दिन जुलूस के टाइम पे बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इतनी भीड़ की दूर से ही देख के मैंने कहा कि अम्मी चलो वापस। मतलब ये है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह रोशनी देखने जाएंगे, बट ऐसे नहीं। ये देखिए यहाँ पे नात पढ़ी जा रही है, कंपटीशन जो होता है तो अलग अलग स्टेज थोड़ी दूर पे ही बने होते हैं, तो वहाँ पे लोग पढ़ रहे थे, नात पढ़ रहे थे। और मतलब अम्मी हमेशा कहती हैं कि इतनी भीड़ है कैसे मतलब जा नहीं पाओगी, भीड़ बहुत है, मत जाओ, ये वो। अब की हम लोगों ने ज़िद किया कि चलते हैं। और सच में इतनी भीड़ देखे, पूरा देखे भी नहीं, आधे रास्ते से ही वापस आ गए। अम्मी घर आके बहुत हंसी थी, बस घूम ली, मज़ा आ गई, घूम ली, काफ़ी सुनाई हम लोगों को भी। लेकिन रौनक अलग ही थी, मतलब भीड़ थी वो अलग बात है, लेकिन ये सब इतना अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे झंडा लेके फहरा रहे हैं, इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ था। और मतलब भीड़ अगर साइड कर दें तो इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी ज़्यादा धूप भी थी, इतनी गर्मी भी थी, फिर भी लोग वहाँ पे थे। बताते हैं कि रात में 3-3 बजे तक कंपटीशन हुआ करता है, तो लोग रात में 3-3 बजे तक जागते हैं, वहाँ पे कंपटीशन देखते हैं। और ऐसे ही गाड़ियों पे लोग लद के जाते हैं। और मतलब यहाँ पे थोड़ा सन्नाटा था, और यहाँ पे अखाड़ा हो रहा है, अखाड़ा ही कहते हैं, जो भी कहते हैं आप देख लीजिए, वो हो रहा था। जगह पे रॉड जो फोड़ी जाती है, ये मैंने फ़ोन ऊपर किया था तो समझ लीजिए फ़ोन में मुझे दिख रहा है। इतनी भीड़ थी कि हम लोग वहाँ से वापस ही चले गए थे, और आगे बढ़ना ही नहीं हो पाया कि वहाँ से बढ़ें। फिर दूसरी तरफ हम लोग गए थे, वहाँ पे नात पढ़ी जा रही थी। इतनी अच्छे से वो लोग पढ़ रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब नात थी बट थोड़ा पॉप टाइप में वो लोग पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। मतलब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े थे तो वहीं पे था, अभी सुनिएगा। इतने अच्छे से वो लोग नात पढ़ रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था कि वहाँ से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ से हम लोगों को हटना पड़ा, पूरी नात भी हम लोग सुन नहीं पाए थे। आप लोग पहले नात सुनिए, फिर मैं कुछ बताती हूँ। हाँ तो सुनी ना नात आप लोगों ने, इतनी प्यारी नात थी कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे अंडा बट रहा था, उबला अंडा बांटा जा रहा था, काफ़ी भीड़ थी। बस इसके बाद ही ये हुआ कि अब तो घर चलना है, तो फिर हम लोग चले आए थे अपनी अंजुमन के पास, क्योंकि मामू का लड़का भी वहीं था। ये मेरे मोहल्ले के ही बच्चे हैं जो झंडा फहरा रहे हैं। मतलब हम लोग आ गए थे अपनी अंजुमन के पास, और फिर बाद में थोड़ा सा बुरा भी लगा था कि सब चीज़ देख लेना चाहिए था। बाद में वीडियोस वगैरह देखी
तो थोड़ा सा रिग्रेट हुआ। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। और चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।